नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अपराध का कोई चेहरा नहीं होता। कभी कभी बहुत मासूम और सरल दिखने वाले लोग भी अंदर से खूंखार दरिंदा छुपाए हुए बैठे होते हैं। आज की कहानी कुछ एक ऐसे ही शख्स की है मित्रों, जो पेशे से तो दर्जी का काम करता है, सुबह से शाम तक लोगों के कपड़े सिलता है, लेकिन रात में वो एक खूंखार भेड़िया बन जाता है और लोगों का कत्ल करता है और उन्हें कफन पहनाने की व्यवस्था करता है। मित्रों, इस दर्जी की सच्चाई सुनते ही प्रशासन से लेकर आम लोगों तक सबके होश उड़ गए थे। ये बात है मित्रों साल 2010 की, जब उत्तर भारत के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों का अचानक से कत्ल होने लगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आए दिन लावारिस लाशें बरामद होने लगीं। कत्ल की इन सभी वारदातों में मित्रों एक बात कॉमन थी कि पहली चीज तो लाश के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता था और ये लाशें ट्रक ड्राइवर या ट्रक क्लीनर की ही होती थी। तो पुलिस जब लगातार ये कत्ल होने लगे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, चूंकि पैटर्न इनका सेम ही था, तो पुलिस ने कड़ियां जोड़ने का काम शुरू किया। कत्ल पर कत्ल होते जा रहे थे मित्रों, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। चूंकि ज्यादातर हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे तो होते नहीं, इसलिए पुलिस को कातिल का कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा था। इस तरह लगातार 8 वर्षों तक मित्रों एक राज्य से दूसरे राज्य तक कत्लों का यह सिलसिला जारी रहा और पुलिस एक राज्य से दूसरे राज्य तक भटकती रही, लेकिन इस दरिंदे का कोई पता नहीं चल पाया। तभी 6 जनवरी 2018 को मित्रों प्रतोष गुप्ता नाम के एक आदमी ने बिलखिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका ट्रक बेंगलोर से पत्थर लेकर भोपाल आया था। ड्राइवर कल्याण सिंह ने ट्रक खाली करके 3 जनवरी को मोहन मधुबन ढाबा बाईपास पर ट्रक को खड़ा किया था। ड्राइवर कल्याण सिंह अपने क्लीनर सतीश कुमार पठारिया को उस ट्रक में छोड़कर प्रतोष गुप्ता को हिसाब देने के लिए उनके ऑफिस चला गया था। और मित्रों, जब 2 दिन बाद कल्याण सिंह गाड़ी के पास पहुंचा तो गाड़ी और क्लीनर दोनों गायब थे। अब मित्रों, सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर वो क्लीनर और वो गाड़ी कहां गायब हो गए। अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की तो एक सुनसान इलाके में ट्रक खड़ा मिला और क्लीनर की लाश पड़ी मिली। लेकिन मित्रों, एक संयोग से ही कहिए कि उसी लाश के पास पुलिस को एक संदिग्ध घूमते हुए मिल गया। पुलिस ने उसे फौरन उठाकर पूछताछ शुरू की तो उसने पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया। मित्रों, दरअसल इस गैंग का असली सरगना था आदेश खामरा। इस शख्स की निशानदेही पर पुलिस ने जयकरण सहित इस गैंग के कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी बलजिंदर उर्फ साहब सिंह तथा सुनील खटिक के पास से क्लीनर सतीश पठारिया का लर्निंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी बरामद कर लिया था। दोस्तों, ये जो इस गैंग का लीडर था आदेश खामरा, ये भोपाल शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है मंडीदीप। ये आदेश खामरा इसी कस्बे का रहने वाला था। इसके परिवार में 3 बेटियां थीं और एक बेटा भी था, जिसके साथ ये मंडीदीप में रहता था। और इसी कस्बे में इसकी कपड़े सिलने की एक दुकान थी।
यानी ये एक दर्जी था। दोस्तों, आदेश खामरा जो लोग बताते हैं उस हिसाब से बेहद हंसमुख स्वभाव का मजाकिया और मस्त मौला इंसान था। उसके व्यवहार से कतई कभी नहीं लगता था मित्रों कि उसके जैसा आदमी भी कभी अपराध की दुनिया में जा सकता है या इस तरीके का कोई बड़ा अपराध कर सकता है। दोस्तों, ये दर्जी आदेश खामरा सिर्फ दिन में ही लोगों के बीच में अच्छा बनने की कोशिश करता रहता था, लेकिन ये बेहद शातिर किस्म का अपराधी था। क्लीनर सतीश पठारिया मामले में जब पुलिस ने इसके गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया तो इसे भी पता चल गया और यह जानता था कि एक न एक दिन पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी, इसलिए यह पुलिस से बचने के लिए अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर भाग गया। इधर पुलिस की तलाश जारी थी मित्रों, और पुलिस इस आदेश खामरा के तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। अब मित्रों, भोपाल पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम को एसपी क्राइम बिट्टू शर्मा लीड कर रही थी और फिर पुलिस की टीम सुल्तानपुर जिले में स्थित आदेश के गांव पहुंची। इसकी खबर लगते ही आदेश पास के जंगलों में भाग गया, जो काफी मशक्कत का काम था उस जंगल से आदेश को ढूंढना और पकड़ना, लेकिन पुलिस ने पूरी मशक्कत के बाद इस दरिंदे को जंगल में ही दबोच लिया। पूछताछ में पहले तो आदेश खामरा ने पुलिस के सवालों का गोलमोल जवाब दिया और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो आदेश टूट गया मित्रों, और आदेश ने अपने अपराधों के बारे में बताना शुरू किया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए मित्रों। पुलिस को पता नहीं था कि दरअसल वो जिसे एक ट्रक क्लीनर की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करके लाए हैं वो देश का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है। यहां तक कि आदेश के घर वालों को भी मित्रों इस बात का पता नहीं था कि आदेश खामरा इतना बड़ा अपराधी है, दरिंदा है। पहले दिन आदेश खामरा से पूछताछ शुरू हुई तो आदेश खामरा ने बताया कि उसने एक दो नहीं बल्कि 30 लोगों का कत्ल किया है। अब पुलिस बेहद हैरान थी, क्योंकि आदेश खामरा जो भी बता रहा था वो उसको एक एक कत्ल की डेट, टाइमिंग और जिसको उसने मारा था उसने कौन से कपड़े पहने थे, कहां उसने फेंका था, क्या किया था, सारी बारीक से बारीक चीज हर कत्ल की उसे याद थी। पहले दिन आदेश खामरा ने 30 कत्लों का कबूलनामा किया और दूसरे दिन उसने फिर जांच अधिकारी को बुलाया और बुलाकर कहा कि सर मुझे 3 कत्लों की याद और आ गई है, मैंने और 3 कत्ल किए थे। और ताज्जुब की बात यह थी कि पुलिस जब छानबीन कर रही थी जिन कत्लों के बारे में यह आदेश खामरा बता रहा था तो वो सब कुछ 100% सत्य निकल रहा था। तो इस तरीके पिछले 8 सालों में आदेश खामरा ने 33 कत्ल किए। अब ये बात सुनकर मित्रों पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने जब उससे इन कत्लों का कारण पूछा तो उसने बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया मित्रों। आदेश ने बताया कि उसे लगता था कि इन ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों की जिंदगी बहुत कठिन होती है। ये लोग महीनों तक घर से बाहर रहते हैं और तमाम परेशानियों का सामना करते हैं, इसलिए मैं इन्हें इनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाता हूं और इन्हें मोक्ष देता हूं। अब आप इसे इसके साइको होने का या दिमागी रूप से डिस्टर्ब होने का प्रमाण भी मान सकते हैं, या फिर मित्रों आप ये भी मान सकते हैं कि ये बेहद शातिर अपराधी है। इसको बहुत बखूबी इस बात की जानकारी है कि अगर किसी अपराधी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो उसको सजा में कुछ राहत मिल जाती है।
उसे इलाज की छूट मिल जाती है, उसे हॉस्पिटल में रहने को मिल जाता है, तमाम सुविधाएं उसको मिल जाती हैं। तो हो सकता है कि ये अपराधी अपने शातिर दिमाग से इस तरीके की बातें करके ये साबित करना चाहता हो कि ये मानसिक अस्वस्थ है। मित्रों, ये पूरा गैंग इतना शातिर था कि अपराध के बाद किसी को शक न हो इसलिए कोड वर्ड में बातचीत किया करते थे। जैसे जयकरण जब भी किसी ट्रक वाले से दोस्ती करता, होटल में उसके साथ बैठता उठता, उसे दारू पिलाता, और जैसे ही वो जयकरण के जाल में फंस जाता तो जयकरण आदेश खामरा को फोन करता और कोड वर्ड में कहता कि आदेश भाई मुझे मिठाई खिलाइए। इस तरीके के कोड वर्डों का इस्तेमाल करते थे ये लोग, इतने शातिर थे। आदेश खामरा पेशे से दर्जी था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह अपराध के रास्ते में चल निकला मित्रों, और फिर ट्रक लूटकर इसे आसानी से पैसा मिलने लगा। तो लालच में इसने एक के बाद एक 33 लोगों की हत्या कर दी। आदेश खामरा और उसके गैंग के निशाने पर हमेशा 12 चक्का 14 चक्का वाले ट्रक ही रहते थे मित्रों। पुलिस के मुताबिक पिछले 5 सालों में आदेश खामरा की गैंग ने लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की लूट की है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है मित्रों, और सभी आरोपी इस समय भोपाल की सेंट्रल जेल में हैं और आदेश खामरा भोपाल की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। मित्रों, आदेश खामरा ने बताया कि वो अपने एक चाचा को, जिसका नाम था अशोक खामरा, उसको अपना आदर्श मानता था, गुरु मानता था। और कहते हैं मित्रों कि एक समय अशोक खामरा का पूरे देश में बड़ा आतंक था। वो ट्रेनों में, बसों में जहर खुरानी का गैंग चलाता था, लोगों को लूटता था और लोगों का कत्ल कर देता था। लोग तो यहां तक बताते हैं कि अशोक खामरा ने लगभग 100 कत्ल किए थे। और ऐसे ही एक मामले में जब अशोक खामरा को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तो उसी समय अशोक ने पुलिस टीम को भी कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फरार हो गया। और उस दिन से आज तक अशोक खामरा का कोई पता नहीं चला है। तो ये जो आदेश खामरा अशोक खामरा का भतीजा था, ये अशोक खामरा के नक्शे कदम पर ही चलकर इसने अपराध को चुना। तो मित्रों, ये थी रहन सहन में बेहद साधारण दिखने वाले और सबसे बहुत दिन में बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले एक दुर्दांत सीरियल किलर आदेश खामरा की सच्ची कहानी, जो दिन में मित्रों लोगों के कपड़े सिलता था और रात में लोगों को कफन पहनने के लायक बनाता था। मित्रों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।